अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम नवाज़ ख़ान हूँ। आज तारीख़ 23 अगस्त 2026 है। इमरान ख़ान को अस्पताल मुंतकिल ना करने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख़िलाफ़ तौहीन अदालत पर इतना तगड़ा मवाद दे दिया है कि अदालत अगर इस मुकदमे को मुकर्रर करेगी तो वज़ीर आज़म के ऊपर लटकती हुई तौहीन अदालत की तलवार है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनको घर जाना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या सबूत दिया है और हुकूमती तर्जुमान हैं, वो हर किस्म के इनकार के बावजूद झूठे साबित कैसे हो गए हैं, हम इससे मुतालिक बात करेंगे। साथ ही भी बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में डॉक्टर उज़्मा खान के वकील उज़ैर भिंडारी ने शामिल क्यों नहीं किया, इसकी भी बड़ी वजह सामने आ गई है और इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की तारीख भी आ गई है। मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, क्विकली हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर आपके जो कमेंट्स होंगे मैं उनका वेट करूँगी। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मामला हम सबको पता है कि 18 अगस्त से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। 20-21 अगस्त की रात इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाया गया, लेकिन वो उनके एक रूटीन चेकअप जो कि उनका पिम्स में पिछले 6-7 माह से हो रहा है, उसकी सूरत में कंक्लूड हो गया और कुछ भी ऐसा नहीं हो सका जो अदालत ने हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी हुई, ना मेडिकल बोर्ड बना, ना शिफा हॉस्पिटल लेकर गए, ना ही उन तमाम तर डॉक्टर्स 4 किस्म के डॉक्टर्स जिनको मेंशन किया गया था यानी आई स्पेशलिस्ट के अलावा जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनमें से किसी से भी चेकअप नहीं करवाया गया। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, इससे बड़ी खबर ये है कि तौहीन अदालत क तो कर दी हुकूमत ने, वो तो सबको पता है, ऑन द फेस ऑफ कोर्ट की है, बड़ी कॉन्फिडेंस से की है और शायद मुस्लिम लीग नून को ये लगने लगा है कि चूँकि निज़ाम उनको लगता है एक ही पेज पर है उनके साथ, तो इस मर्तबा भी वो बच निकलेंगे। लेकिन अब सूरत-ए-हाल पीछे ख़राब हो चुकी है और उस सूरत-ए-हाल के हवाले से बाकायदा तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को सख्त परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब कहानी ये है कि जहाँ हुकूमत से मईशत नहीं सँभल रही, जहाँ हुकूमत को बेसिक जो नेसेसिटी है यानी गंदम आप इस साल पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपके मुल्क में बिजली, गैस की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, पेट्रोल की कीमत आप रोज़ाना बढ़ा रहे हैं। जहाँ हुकूमत के ऊपर उस मद में आम आदमी के अंदर जो है वो हुकूमत के लिए नफ़रत पैदा हो रही है और ज़ाहिर-सी बात है जब कोई सफ़र करता है, आम बंदा अगर वो दिन में लाख भी कमा रहा है सॉरी महीने में अगर लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसका गुज़ारा नहीं मुमकिन हो पा रहा है। इससे पहले पिछले सालों के अंदर अगर कोई 50,000 भी कमा रहा होता तो वो सेफ़ली अपना महीना गुज़ार जाता था। तो ये जो हुकूमत ने ज़ुल्म ढा दिया गरीब अवाम के ऊपर, इसके बाद अब ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का बोझ उठाने को मज़ीद तैयार नहीं है। गो के यही एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमतों को लाती-गिराती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब इस हुकूमत के बारे में परसेप्शन बहुत तब्दील हो चुका है, लोगों के दिल में कोई हमदर्दी नहीं रही, तो वो उनसे जान छुड़ा लेते हैं। यही माज़ी में रहा सबने 2 दिन से मौलाना फज़लुर रहमान के पीछे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समेत तमाम तर मुत्तहिदा ऑपोज़िशन खड़ी है, उसके ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सेम विज़ुअल्स हैं, मौलाना के घर पे वही पहले पीडीएम जब बनी थी तो सब खड़े थे, अब मौलाना के पीछे सब खड़े हैं, तो बाकायदा ये बात होने लगी है कि एक ही इमाम है, इमाम के पीछे नमाज़ी बदल गए हैं। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक नया ट्विस्ट कैसे दिया है सिचुएशन को। हुआ ये है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक नोटिस लिया, क्योंकि अगर आम रूटीन में ये नोटिस होता तो शायद इसको एक अच्छे इक़दाम के तौर पर समझा जाता, लेकिन इमरान खान की मेहरबानी से आम आवाम के ऊपर बड़ा एहसान हो जाएगा। पिम्स अस्पताल जो कि इस्लामाबाद का बल्कि रीजन का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और उस सरकारी अस्पताल के अंदर हम पूरे केपी से देखें, आज़ाद कश्मीर से देखें, रावलपिंडी से पंजाब का जो अपर पंजाब का एरिया है, वहाँ से लोग बड़ी तादाद में जो है वो पिम्स अस्पताल का रुख करते हैं क्योंकि एक फैसिलिटी इस तरह की है, वहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे होते हैं। लेकिन वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वक़्तन-फ़वक़्तन ये बातें जो है वो मीडिया के ऊपर आती रहती हैं। गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ कि इमरान खान को जेल से अस्पताल लाया गया, शिफ़ा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पिम्स अस्पताल में इमरान खान को जब ले जाया गया तो वहाँ पर अताउल्लाह तारड़ ने अगले दिन ट्वीट की सुबह और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने दावा किया कि जी इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था और पिम्स अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट और सारे जो डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर्स शिफा हॉस्पिटल से भी बुलाए गए थे, उन सब ने उनका मुआयना कर लिया। इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने इस बात को कंप्लीटली नेगेट किया और कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, सरीहन खिलाफ वर्जी अदालती हुक्म की हुई है, इमरान खान का ऐसा कोई मुआवजा नहीं हुआ। देखने में इमरान खान बिल्कुल फिट लग
लग रहे थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो देखने में फिट लगने वाले इंसान के सिर्फ देख लेने से तो नहीं पता लग जाते। तो इमरान खान की बहन जो है डॉक्टर उज़्मा खान, वो सच्ची साबित हो गई एक ही दिन के अंदर, और वो भी उनको सच्चा साबित करने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने अपना किरदार अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने जो है वो बिम्स अस्पताल के अंदर एक मशीन ना होने, एक फैसिलिटी ना होने का नोटिस लिया, और वो फैसिलिटी ये है कि जो सिटी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, जिसमें जो आपकी नर्व्स हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पर उनको देखा जाता है कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके लिए जो सहूलत है, वो पिम्स अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी, फ़ाल नहीं थी, फंक्शनिंग, मतलब पिम्स हॉस्पिटल को फंडिंग भी बेहद होती है। ज़ाहिर-सी बात है, इस्लामाबाद का मैंने आपको बताया ना कि टर्शियरी केयर का भी और वैसे भी जो जितने एरिया साथ लगते हैं, उन सब का गो टू हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो एंजियोग्राफ़ी करने के लिए सीटी एंजियोग्राफ़ी करने के लिए जो क्रोनोलॉजिकल होती है, उसमें जो फैसिलिटी है, जो इक्विपमेंट है रिक्वायर था, वो वहाँ मौजूद नहीं था, और मौजूद भी था तो फ़ाल नहीं था, काम नहीं कर रहा था। तो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफ़ी के लिए, जो कि इमरान खान को तजवीज़ की गई थी डॉक्टर्स की जानिब से, 10 अगस्त को कुछ डॉक्टर्स किस मेडिकल बोर्ड के तहत, किस नोटिफ़िकेशन के तहत इमरान खान का जाके उन्होंने वहाँ पर डयाला जेल में मुआयना किया, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने इमरान खान को जो तजवीज़ किया था, उस तजवीज़ के मुताबिक जो है वो ये होना था, और इसी के लिए जो वफ़ाक़ी हुकूमत है, वो ये मौक़िफ़ अपनाती रही कि जी कोई भी कैदी जो है, जेल में है, उसको लाने के लिए सरकारी अस्पताल फर्स्ट प्लेस होता है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये बात अंडर डिस्कशन आई, तो पूछा जजेस ने कि जी आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया क्या कि हुज़ूर, प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कॉन्फिडेंस है, सरकारी अस्पताल में नहीं है वो सब कुछ जिससे इमरान खान का इलाज मुमकिन हो सके, और ज़ाहिर-सी बात है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अफ़ोर्डेबिलिटी इज़ अ की ना, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। गो के सरकार का काम है, इस गवर्नमेंट का काम है कि वो तमाम अवाम को, चाहे कोई आम कैदी है, चाहे कोई ख़ास कैदी है, चाहे कोई आपका सियासी कैदी है, आम अवाम है, उसको सेहत सहूलत की तमाम तर जदीद जो है वो सहूलतें दे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आम बंदा किसी खाते में आता ही नहीं है, वो सिर्फ़ वोट के टाइम पे आप उसको थोड़ी-सी इज़्ज़त दे देते थे पहले, और अब वो भी जो है वो आपने दफ़न कर दी है इज़्ज़त। तो आम बंदे के लिए तो कुछ नहीं होता। इमरान खान के तवज्जुद से ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया कि जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफ़ी है, उसकी सहूलत फ़हाल नहीं है, इस पर नोटिस लिया और फ़ौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी जो है वो कायम कर दी। और अब ये सवाल है कि अगर ये जो चीज़ इमरान खान को तजवीज़ की गई थी, वो फैसिलिटी पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं थी, तो उस फैसिलिटी की अदम मौजूदगी में आप एक मरीज़ को वहाँ ले कैसे आए? अब इसके बैकड्रॉप पे मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, जो कि ज़राए से है लेकिन कन्फर्म है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ राब्ते में थे जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, और वैसे भी बैरिस्टर गौहर, आपको पता है जिस तरह की पर्सनैलिटी है, उनके साथ राब्ते में रहते भी हैं सब। बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन दिलाया गया था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को यकीन दिलाया गया था कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ही मुंतकिल किया जाएगा, और इसी वजह से डॉक्टर फैसल सुल्तान शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान का इंतज़ार करते रहे। हुआ कुछ इस तरह से है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि चूँकि हम ये ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान जो है वो चूँकि हम ये ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान को हमने जो है वो लेके जाना है जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर, आज़म नज़ीर तारड़ ने बयान दे दिया था, तो लिहाज़ा इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम उनको शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाएँगे, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब गवर्नमेंट का अपना खौफ था, उस खौफ की वजह से उन्होंने ये किया। वज़ीर दाखिला ने कुछ और यकीन दहानी कराई थी, लास्ट मोमेंट पे कुछ और जो है वो किया गया, और हम सबको पता है कि ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी कितनी पावर है हम सबको पता है। अताउल्लाह तारड़ हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बयानिया बनाने के लिए उनके अल्फाज़ ज़रूर बड़े पावरफुल होते हैं, मुस्लिम लीग नून को डिफेंड वो हुकूमत को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन इंतहाई माज़रत के साथ कितना उनका जो है वो ज़ोर चलता है या कितनी उनके पास पावर है, हम सबको पता है। तो असल में जो पावर एक्टर्स हैं, उनके बीच में ये टसल हुई लास्ट मोमेंट पे, और उस टसल के नतीजे में इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल के बजाय ले जाया गया पिम्स हॉस्पिटल। और पिम्स हॉस्पिटल के अंदर अब पता चल रहा है कि वो फैसिलिटी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में एक्सप्लिसिटली लिखा था कि ये डॉक्टर्स इमरान खान के टेस्ट करेंगे, उनकी तफसील जो है वो अदालत में जमा कराई जाएगी, वो फैसिलिटी सिरे से पिम्स अस्पताल में मौजूद
थी ही नहीं। तो अब होगा ये कि बैरिस्टर गौहर जो है, मैंने आपको बताया कि उनका बाकायदा तौर पर राब्ता था मोहसिन नकवी के साथ, और उनको लास्ट मोमेंट तक ये यकीन दहानी थी, लेकिन सुबह में जब इजलास के अंदर खड़े होकर बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की और बहुत सख्त अल्फाज में की, वो बैरिस्टर गौहर जो यूजुअली बहुत डिप्लोमेटिकली और सुलझो किस्म की शख्सियत है, जब वो इस किस्म की बात करें सख्ती से, तो आप समझ जाएँ कि कैसी यकीन दहानियाँ कराई गई और फिर उसके बाद किया क्या गया लास्ट मोमेंट पे। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन डेवलप हुई, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को 15 सितंबर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 सितंबर को समाअत है, उससे पहले मुकदमा लगने का, मुकदमा फिक्स होने का कोई इम्कान नहीं है। तो उससे पहले जो 15 सितंबर से पहले का ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब मुकदमे की जो रूटीन तारीख है वो 16 सितंबर है, लेकिन उससे पहले बेंच कैसे बनेगा? चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने ऑटो फिक्सेशन पॉलिसी बना रखी है, लेकिन उस ऑटो फिक्सेशन पॉलिसी के ऊपर एक शर्त है कि चीफ जस्टिस चाहे तो कभी भी कोई मुकदमा मुकर्रर कर सकते हैं। जैसे शायद वहीद इस हफ्ते, यानी जो कल से 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद रजिस्ट्री पर में मौजूद नहीं है, वो होंगे लाहौर रजिस्ट्री में। जस्टिस आयशा मलिक के साथ उनका वहाँ पर बेंच है। छुट्टियाँ भी सुप्रीम कोर्ट की चल रही हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। ऐन मुमकिन है कि मुकदमे को मुकर्रर किया जाए। बेंच तो तश्कील पाया ही हुआ है, सिर्फ जजेस की अवेलेबिलिटी है। जजेस बैठे, वीडियो लिंक के ज़रिए भी ये मुमकिन हो सकता है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है बड़े इस मामले में जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत इमरजेंसी हुई तो ये किया जाएगा, लेकिन इमरान खान को लेकर इस निज़ाम को कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। गो कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, उनके साथ मामलात भी अच्छे नहीं है, लेकिन इस निज़ाम को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में कि वो जो है वो इमरान खान के लिए इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जाकर कुछ करे, और फिर इमरान खान को भी ये काबिल कबूल नहीं है कि ढील और डील का तासुर आए। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने आपको बताया ना कि तारीख बाकायदा ली जा रही है, वो ये है कि जी 15 सितंबर से पहले, और वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सितंबर के पहले हफ्ते की यकीन दहानी कराई गई है, यानी ये जो अब हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें नहीं, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते में जो अगला वीक है, उसमें इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ का नोटिस लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी, बल्कि रखी कुल्हाड़ी पर जाकर सर कैसे मारा है, ये तो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो गया है। लेकिन अब आइंदा हफ्ते के अंदर हुकूमत क्या करती है, ये हमने जो है वो देखना होगा। और उसके अलावा ये भी कि गुज़िश्ता रोज़ अताउल अतार वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साबित किया जी कि पीटीआई जो है उसने तौहीन अदालत की, ये किया, वो किया। उसके बाद बाकायदा एक डिबेट जनरेट हो गई, और वो ये कि हज़ूर अगर पीटीआई ने ये सब कुछ किया है, तो आपने तो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो जब आपने ऑर्डर ही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर पीटीआई के ऊपर ये कैसे पाबंदी थी? क्योंकि ऑर्डर के अंदर बिल्कुल क्लियर दर्ज है कि पीटीआई जो है वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर आकर सियासी बात नहीं करेगी। शिफा हॉस्पिटल के मामले पर इमरान खान की सेहत, वहाँ पर जब इमरान खान होंगे तो कोई सियासत नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इमरान खान ने अपनी बहनों को बाकायदा तौर पर क्लियरली कहा कि ये मेरे ऊपर बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं, ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बाहर जाकर लोगों को बताओ। उन्होंने मिनवा आकर वो बात बता दी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दर्ज हुई है, उसमें बयान हल्फी भी जमा हो चुके हैं, सारा जो कानूनी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अदालत ने भी ये हुक्म दिया था किसी फरीक को कोई मसला हो वो आ सकता है, और इसमें यहाँ पे तगड़ा फरीक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। हुकूमत के लिए मुश्किल है, हुकूमत चूँकि आपको पता है जो सरकार होती है उसके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा होता है, उस पे ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है कि हमेशा आप किसी भी मुकदमे में आप देखिए, कत्ल के मुकदमे में देखिए, कोई सरकार का कोई दूसरा मुकदमा है, उसमें जो असल बर्डन आता है हमेशा, वो सरकार पे आता है, और सरकार से ही जवाबदेही होती है, जो ज़िम्मेदार होती है इन सारे मामलात का। तो हुकूमत को शायद अपनी सियासत खेलने में ये नहीं अक्ल रही कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट आपकी बैकिंग के लिए मौजूद नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट का तो वतीरा है, जब उनको लगता है कि अब चलो अब चीज़ें हाथ से बाहर निकल रही हैं, तो वो अपने एक्टर्स को सामने बदल लेते हैं, और यही एक्टर्स को बदलने का जो इस वक़्त तरीका है, वो उन्होंने अपना लिया है, और इसीलिए हुकूमत की बैकिंग कम हो गई है, और आइंदा आने वाले दिनों में इसके बारहा सबूत आपको देखने में मिलेंगे भी। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। इसके साथ ही जो मुत्तहिदा अपोज़िशन भी बन रही है, उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि एकदम से वेव ऑफ चेंज तो नहीं हुई। इमरान खान तो पिछले 3 साल से जो है वो जेल में है। हर किस्म का उनकी पार्टी के ऊपर सख्ती करके देख ली गई। उनके वर्कर्स के साथ क्या हुआ, जेल से उनके जितने वर्कर्स रिहा हुए, उन सब में से कितनों की अमवात हो चुकी है। अगर आप उसका डेटा देख लें, कम से कम 16 अफराद है वो। तो जिस किस्म का ज़ुल्म ढाया गया है, उसके बाद आके अब जो है वो रुजू किया जा रहा है, तो वो रुजू कितना आसान होगा, उसके लिए पहले
بلڈنگ میئرز کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، سی بی ایمز کے بغیر کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، بس عمران خان اسپتال منتقل ہو جائیں، اس کے بعد سب ہرا ہرا ہو جائے گا۔ تو یہ سچویشن ہے، سپریم کورٹ میں امکان کتنا ہے، وزیر اعظم نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے، آئندہ آنے والے دن میں اب کیا ہوتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں مقدمہ مقرر ہوتا ہے نہیں ہوتا، شام تک کلیئر ہو جائے گا، فی الوقت امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن موجودہ سچویشن میں ہو کچھ بھی سکتا ہے۔ آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو مجھے اس ایونٹ میں ضرور دیجیے گا، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔